बदला लेने के चक्कर में वो एक दूसरे के पीछे पड़ गए और शादी करके ही रुके। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। वो लड़की टी से बोलती है, आपने उन्हें थप्पड़ मारा था? सीरियसली? तो फिर बदले में उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? उसके बाद क्या हुआ? टी पानी पीते हुए बोलती है, मुझ पर 2 बाल्टी पानी डाल दिया था उन्होंने। ये सुनकर वहाँ सभी लड़के हंसने लगती हैं। तो तभी वो लड़के बोलती है, वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो फिर प्रपोज कब किया उन्होंने? टी को उस दिन की बात याद आ जाती है तो टी शर्म के मारे लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी एक लड़की टी के पास आके बैठती है और बोलती है, प्रपोज की बात हमने पूछा है, किसके बारे में नहीं पूछा है, तो इतनी शर्मा क्यों रही हो आप? और शर्म के मारे आपके गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? ये सुनकर टी शर्म के मारे उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाके देखती है कि जंगकुक, जेहोक और सुगा तीनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देख के टी वापस रूम के अंदर आ जाती है। टी को देख के एक लड़की चौंक जाती है और बोलती है, आपके हाथ में एक कैनोला क्यों लगा हुआ है? टी बोलती है, एक्चुअली मेरी बॉडी में ब्लड की थोड़ी कमी है तो इसलिए ये कैनोला लगा हुआ है हाथ में, जिससे मेरी बॉडी में ब्लड दिया जाता है इसलिए। ओह माय गॉड, तब तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। आप आइए इधर बैठिए। जंकुक के पापा का फोन आते ही जंकुक शादी के घर से बाहर निकल के एक सुनसान रोड पे खड़ा होके कॉल रिसीव करता है। जंकुक के पापा फोन पर बोलते हैं, बेटा जंकुक तुम कहाँ पर हो अभी? इतना शोरगुल क्यों सुनाई दे रहा है? पापा मैं सुगा की शादी के लिए पूरे आया हूँ, आपको बताया था ना मैंने। ओह अच्छा, तो फिर सुनो। हाँ बोलिए पापा। मैं साग सब्जी मांस मछली सब कुछ खरीद के ले आया हूँ और कुछ बकरी वगैरह भी हमने खरीद लिए हैं। तुम्हारी शादी के बाद उन्हें कटवाएंगे। तुम्हारा कल हल्दी का रस्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे तुम दोनों की शादी होगी। तुम दोनों की तो रजिस्ट्री नहीं हुई है ना, उस दिन तुम्हारी शादी के साथ साथ रजिस्ट्री भी करवा दूंगा। तुम टी को लेके आज ही गोवा के लिए ट्रेन पकड़ लो शाम की। पापा एक मिनट, आप ये सब क्या बोल रहे हो? आपने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? इसमें पूछने जैसा क्या है? मैं तो तुम दोनों की धूमधाम से शादी कराऊंगा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और सबको पता भी तो चलनी चाहिए कि मेरी बेटी की शादी है। पर पापा कल सुबह का रिसेप्शन पार्टी है, वो तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। अगर वो आने नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर तुम उन सबको अपने साथ ले आओ। वैसे भी गॉड की दया से मेरे घर में रूम की कोई कमी तो है नहीं, बहुत बड़ा घर है हमारा, तुम्हें तो पता है, इसलिए उन सबको ले आओ। और वैसे भी सुगा तो बहुत दिनों से गोवा आना चाहता था। पर पापा ये पॉसिबल नहीं है। तू चुप कर और सुगा को फोन दे, मैं उससे बात करूंगा। जंकुक परेशान होके सुगा को फोन लेके जाके देता है। सुगा के हेलो बोलते ही जंकुक के पापा सुगा को ऑफर देने लगते हैं। सुगा तुम अपनी वाइफ को लेके हनीमून के लिए गोवा चले आओ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ तो रिसोर्ट भी है, तुम लोग सब इंजॉय भी कर पाओगे, सब खर्चा मेरी तरफ से। बस तुम जंकू को किसी भी तरह समझाओ और यहाँ कल के कल ले आओ यहाँ, क्योंकि मैं अपने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट कर चुका हूँ। घोड़े गाड़ी का इंतजाम हो सकता है क्या अंकल, दूल्हे के दोस्तों का एंट्री के लिए? बदमाश लड़का नहीं तो। ठीक है जाओ, घोड़े गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, तुम बस मेरे नासमझ बेटे को समझाओ। बीच में जंकुक बोलता है, क्या बात है भाई सुगा, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अब तो मुझे ये मत बोलना कि गोवा चल, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। और तुम कैसे भूल गए कि टी को अभी भी 2 बोतल खून चढ़ाना बाकी है? मुझसे इसलिए नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस। सुगा जंकुक से बोलता है, यस यू कैन। क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता है कि टी को अपना बना लो? तुम दोनों का ये अलग अलग रहना देख के तो पता चलता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक छू के भी नहीं देखा है। पर टी, अरे उसकी फिक्र तू मत कर, 1 बोतल खून तो हमने टी को दे दिया है ना, तो थोड़ा सा टेंशन कम तो हुआ है ना अभी। और शादी के बाद 2 बोतल खून दे देना, उसमें क्या। अगर फिर भी तुझे अगर ठीक नहीं लग रहा है, तेरा मन नहीं मान रहा है,
तो तू मुझे बोल, मैं तेरी तरफ से अंकल को समझा दूंगा। अब तू अपना फाइनल डिसीजन बता मुझे। अच्छा ठीक है, मैं ती से पूछता हूँ ती क्या बोलती है। जंगकुक घर के अंदर जाके ती को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर ती उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो जंगकुक डर जाता है, ये सोच के कि ती को कुछ हो तो नहीं गया। ती जिमिन के लिए सजाए हुए सुहागरात वाले रूम में एक जगह पे सोई हुई है। ये देख के जंगकुक हंस देता है और ती के पास जाता है। जंगकुक ती को गोद में उठा लेता है दूसरे रूम में ले जाने के लिए, क्योंकि सुहागरात के रूम में ती का रहना अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। जंगकुक ती को लेके दूसरे रूम में जा ही रहा था कि ये देख के जिमिन, सुगा और उसके कजिन तालियां बजाने लगते हैं। तो जंगकुक उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है। अभी भी ती सोई हुई है। जंगकुक उसे दूसरे रूम में ले जाके बेड में सुला देता है। सुलाते ही ती की नींद टूट जाती है। ती अचानक से जंगकुक को सामने देख के डर जाती है और पीछे हट जाती है। तो जंगकुक बोलता है, पापा हमारी शादी की तैयारी कर चुके हैं, कल हमारी हल्दी की रस्म है। आज रात ही हमें गोवा जाने के लिए बोले हैं पापा। आज तो सुगा की शादी है। इस बात को बोल के मैंने मैनेजर सर से बहुत रिक्वेस्ट करके छुट्टी ली है, पर इसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे के भी हम छुट्टी ले सकते हैं, पर तुम्हें ब्लड देना भी तो जरूरी है, उसका क्या होगा? टी चौंकते हुए बोलती है, फिर से शादी? तुम बोलो क्या करूं मैं? पापा ने सबको इनविटेशन दे दिया है शादी के लिए, और सुगा को भी बोल दिया है कि जिमिन को हमारे साथ लेके जाने के लिए। इतना जल्दी सब कुछ तैयारी कर लिया है पापा ने, मुझे एक बार भी पूछा नहीं, बोला नहीं, और अब सब तैयारी करने के बाद मुझे आज बोल रहे हैं। टी थोड़ी देर चुप रहती फिर बोलती है, अब और क्या कर सकते हैं, जाना ही होगा क्योंकि सब तो तैयारी कर ली है शादी की। जंगकुक अब टी को अच्छे से देखने के बाद बोलता है, टी मैडम क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पर मैं शादी करूंगा तो ये जो पेपर में हमने शर्त लिखा है उसे मैं तोड़ दूंगा। ये सुनकर ती हंस देती है और अपना फेस दूसरी ओर करके बैठ जाती है। अच्छा तो तुम शादी के लिए जब तैयार हो तो मैं अपने पापा को बोल ही देता हूँ। जंगकुक फोन करके अपने पापा को बोल देता है। ये सुन के उसके पापा तो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सुगा ने जंगकुक को गोवा जाने के लिए तैयार किया है, इसलिए जंगकुक के पापा सुगा को शादी के गिफ्ट देने के लिए रिसोर्ट भी बुक कर लेते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी अभी स्टोरी में जंगकुक की टी के साथ फिर से शादी होगी और उसके बाद उनके फर्स्ट नाइट भी होगी। ठीक है आर्मी, बहुत इंतजार करने के बाद आपका इंतजार का फल मिलने वाला है। और आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना दुआ कीजिएगा कि मेरी लाइफ में सब थोड़ा ठीक ठाक रहे, क्योंकि आपको तो पता है अंकल की डेथ हो गई, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ा, तो सेकंड वीडियो में दे नहीं पाई कितने दिनों तक। तो फिर अभी थोड़ा ठीक है तो मैं वीडियो देना शुरू कर रही हूँ। आई होप आगे भी मैं ऐसे वीडियो दे पाऊँ। तो तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी। आप लोग भी अच्छे से रहिए और मैं भी अच्छे से रहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है आर्मी।